हेलो फोक्स, आज हम बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनके डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करे गए हैं। इन डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का हम इस वीडियो में ओवरव्यू लेने वाले हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन फॉर्म्स में रखा गया है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है और क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है। जिस भी फॉर्म के साथ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करेगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। इन सारे वीडियोस का आपको लिंक दे रखा होगा। आप जिस भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जिस भी फॉर्म के साथ मैच कर रहा होगा, आप उस लिंक पे क्लिक करिएगा और वहां आपको डायरेक्ट पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट उस वीडियो में समझाया हुआ है। आप उस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को देख लीजिएगा और इन केस अगर आपको वो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड भी करना होगा तो भी उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को भी दे रखा है। आप चाहे तो उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सारे वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स प्रोवाइडेड है। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिस भी फॉर्म के साथ मैच कर रहा है, आप जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को देख लीजिए और फिर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की, जो वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बताना चाहता हूं। जो भी बच्चा अभी लॉ स्टूडेंट है या लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट वो ऑल ओवर इंडिया किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, वो इस चैनल से जुड़ना उसके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि इस चैनल पे आपको इंटर्नशिप्स के रिगार्डिंग, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंटर्नशिप्स, जो लॉ ग्रेजुएट हैं उनके लिए गवर्नमेंट वैकेंसीज जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू में जो भी आपकी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं उनकी इंफॉर्मेशन टाइमली बेसिस पे, और इम्पैनल होने के लिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जो हो जाते हैं, जिनको 10 साल 15 साल कंप्लीट हो जाते हैं, उनके लिए इम्पैनल होने के लिए सारी इंफॉर्मेशंस इस वीडियो पे आपको मिलती है। इंटर्नशिप्स, गवर्नमेंट वैकेंसीज और इम्पैनल होने के लिए। तो अगर आप ये सारी चाहते हैं कि आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव से कि आप अपने आप को एक इम्पैनल्ड एडवोकेट देखते हैं या फिर एक गवर्नमेंट वैकेंसी में आप अपने आप को फिट देखते हैं या कोई आप गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी इंटर्नशिप के रिगार्डिंग अपने आप को रखना चाहते हैं उस जगह, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम सबसे पहली वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है हमारी टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, जिसको आप सभी लोग टीसीआईएल के नाम से जानते होंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू है। इसमें जो आपको टीसीआईएल डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो साइबर लॉ एक्सपर्ट की कर रहा है। सैलरी रेम्यूनरेशन जो आपको प्रोवाइड करी जाएगी वो 1,20,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करी जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ एक निकाली गई है, लेकिन रेम्यूनरेशन आप देखिए बहुत अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि जो आप इस फॉर्म का जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन में इसमें क्लियरली मेंशन करा गया है कि आप असिस्ट करेंगे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को। मतलब जो हमारी ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, उन सारी जो एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज, उनके साथ आप डील करेंगे रेगुलर बेसिस पे। अब आप समझिए कि आपके रिज्यूमे में कितना बड़ा, अब आप वहां पर लिखेंगे कि आपने ऑनलाइन फ्रॉड्स के रिगार्डिंग काम करा हुआ है और आपने असिस्ट करा हुआ है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को। अब बात कर लेते हैं हम इसमें इस फॉर्म की लास्ट डेट के बारे में। 4 अगस्त 2023 से पहले आपको ये फॉर्म फिल कर लेना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव आपने 3 साल की है या फिर 5 साल की है। अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आपको समझाया हुआ है। आप नीचे जाइए, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीसीआईएल लिखा होगा, वहां के लिंक पे क्लिक करिए और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को आप समझ सकते हैं। अगली गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी हमारी है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस के लिए निकली है। और इसमें आपको जहां पर पोजीशन किया जाएगा वो होगा चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का आप पार्ट बनेंगे। इसमें जो आपको डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो ऑफिसर इंचार्ज की डेजिग्नेशन है, और जो इसमें आपको सैलरी प्रोवाइड करी जा रही है वो 33,100 रुपीज है। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो बोला गया है
कि आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लॉ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। और इसमें इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट रखी गई है 7 अगस्त 2023। 7 अगस्त 2023 से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का भी लिंक मिल जाएगा। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका इस फॉर्म के साथ मैच करता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक पे क्लिक करके इस फॉर्म की पूरी डिटेल्स समझ लीजिए। अब बात करते हैं हम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वैकेंसी के रिगार्डिंग। ईसीआईसी इनको बोलते हैं, आप लोगों को नॉलेज होगी ईएसआईसी क्या हमारा काम करता है। ईएसआईसी में 8 वैकेंसी निकाली गई है और इसमें इम्पैनल करा जा रहा है एडवोकेट्स को, और कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं रखा गया कि आपका मिनिमम इतने साल की प्रैक्टिस होगी तभी आप इम्पैनल हो सकते हो। कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। हर बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है जो एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट किसी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और, जो बच्चा इस फॉर्म को फिलअप नहीं भी कर रहा है तब भी एक बार वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म के रिगार्डिंग दे रखा है, आप वो फॉर्म जरूर डाउनलोड करिएगा। क्योंकि हर एडवोकेट चाहता है कि फ्यूचर में वो इम्पैनल हो जाए बहुत सारे बैंक्स के साथ। मतलब ये एक हर सीनियर एडवोकेट को आप देखेंगे तो वो बहुत सारे जगहों में इम्पैनल हो रखा होता है, जैसे कि बैंक्स के साथ, पीएसयूज के साथ, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ। तो आप अगर फ्यूचर में अपने आप को इम्पैनल एडवोकेट देख रहे हैं तो आप इस फॉर्म का एटलीस्ट पूरा फॉर्म का ब्यौरा देखिएगा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको इम्पैनल होना है और कितनी चीजें आपको मिनिमम चाहिए इम्पैनल होने के लिए। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा अपने फ्यूचर के लिए। अगली वैकेंसी के हम बारे में बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की वैकेंसी के रिगार्डिंग। इसको आप लोग ईएसआईसी के नाम से जानते होंगे। ईएसआईसी में इम्पैनल करा जा रहा है एडवोकेट्स का और कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। कोई भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। अगर वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं भी कर रहा है तो भी वो, मैं चाहता हूं इस फॉर्म के लिंक पे जाके उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप जरूर इस फॉर्म को एक बार डाउनलोड करके देखिएगा। क्योंकि हर एडवोकेट चाहता है कि फ्यूचर में वो इम्पैनल हो जाए बैंक्स के साथ, अच्छी अच्छी गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, पीएसयू के साथ। क्योंकि आपके रेज्यूमे में और आपको खुद को एक स्ट्रॉन्ग इनकम चाहिए होती है और वो आपको इम्पैनल्ड एडवोकेट्स को मिलती है। तो हर कोई ये चाहता है कि वो इम्पैनल हो जाए फ्यूचर में जाके। तो अगर आप ये चाहते हैं तो आप एटलीस्ट इसके फॉर्म को डाउनलोड करके देखिएगा कि ये फॉर्म में क्या क्या चीजें मांगी गई है, ताकि फ्यूचर में आप जब को आपको पता हो, आपको आइडिया हो कि इम्पैनल्ड एडवोकेट्स के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं चाहता हूं आप इस फॉर्म को जरूर एटलीस्ट खोल के तो देखिएगा, इररिस्पेक्टिव आप स्टूडेंट है अभी या फिर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स, तो जरूर देखिएगा। और जो अभी किसी गवर्नमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए वो भी देखिएगा, उन्हें भी आइडिया मिल जाएगा। इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 12 जुलाई 2023, सॉरी 12 अगस्त 2023 से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब अगली वैकेंसी के बाद बात कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, जिसको आप सभी लोग जेएनपीए के नाम से जानते होंगे, इन्होंने जो आपको डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो कॉर्पोरेट लीगल मैनेजर की वैकेंसी ऑफर करी है। और इसमें आपके लिए वैकेंसी एक ही निकाली गई है, लेकिन सैलरी 83,000 मंथली मिलेगी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1,000 रुपए आपके बढ़ेंगे। मतलब 83,000 आपकी ज्वाइनिंग होगी, 84,000 आपके नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर 85,000, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1,000 रुपीज का इंक्रीमेंट आपका होगा। एज इसमें बोला गया कि मैक्सिमम 45 होनी चाहिए, मतलब बिलो 45 ईयर्स वाले ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और साथ ही साथ आपके पास 5 साल का आपके पास प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। मतलब मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और इस फॉर्म का फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 7 अगस्त 2023। आपको ये फॉर्म 7 अगस्त 2023 से पहले फिलअप कर लेना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी के रिगार्डिंग, जो कि हमारी एनएचएसआरसी में निकाली गई है, नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर में। और इसमें आपको जहां पर
आपको पोजीशन किया जाएगा वो होगा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आपको पोजीशन किया जाएगा और जो आपको डेजिग्नेशन प्रोवाइड करी जाएगी वो प्रिंसिपल कंसल्टेंट या फिर लीड कंसल्टेंट लीगल डिपार्टमेंट में आपको हायर करा जा रहा है आपको। अब इसमें जो आपकी रेम्यूनरेशन दे जा रही है वो 1,30,000 से लेके 1,70,000 के इन बिटवीन आपका रेम्यूनरेशन होगा। एक्सपीरियंस बोला हुआ है इसमें आपके पास एलएलबी की डिग्री के साथ साथ मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 1 अगस्त 2023। 1 अगस्त 2023 से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का वीडियो दे रखा है, आप चाहें तो नीचे क्लिक करके अपना पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट एनएचएसआरसी का समझ भी सकते हैं, अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता है तो। अगली वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारा गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए निकली है, जिसको आप सभी लोग जीपीएससी के नाम से जानते होंगे। इसमें जो आपके लिए वैकेंसी निकाली गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी 2 निकाली गई है इसमें, और ये वैकेंसी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है। इसमें जो आपकी लास्ट डेट रखी गई है 31 जुलाई 2023 से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। पे स्केल में इसमें बोला है आपकी पे स्केल 53,100 रुपीज से लेके 1,67,000 रुपीज का आपका पे स्केल होने वाला है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, अगर आप बिलो 42 ईयर्स से बिलोंग करते हैं तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एलएलबी की डिग्री मांगी गई है, साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, मिनिमम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 31 जुलाई से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। कोई भी किसी भी फॉर्म में आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी अराइज होती है आपकी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप लोग जानते हैं मैं टाइमली बेसिस पे आपको रिप्लाई कर देता हूं, मैं करूंगा आपको टाइमली बेसिस पे रिप्लाई ही। और अगर आप कोई ऐसा बात है जो आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनल टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर ट्विटर पे भी आप मुझे पर्सनल टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टाइमली बेसिस पे वहां पे भी आपको रिप्लाई कर दूं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे इसे, तभी आपको गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप और इम्पैनल बनने के लिए, इम्पैनल एडवोकेट बनने के लिए आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइमली मिलेंगी। बाकी थैंक यू सो मच और प्लीज सब्सक्राइब।